अब हम देखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड करेंगे, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म्स है, सेम वही पहले जो था वो ऐसा कर सी, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं n अपॉन 2 a प्लस a, ठीक है। या इसको हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं n अपॉन 2 a प्लस l, ठीक है। मतलब अगर कोई AP है और उसमें n टर्म ही है टोटल, ठीक है, तो nth टर्म में क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, तो इसलिए a प्लस l इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP हो गया, ठीक है। इसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा वो n प्लस 1 अपॉन 2 इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो भी वही बात है, ठीक। अब एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। फर्स्ट पार्ट देखिए 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करना। यहाँ पर a कितना है 2 लिख लिया हमने, d कितना है 7 माइनस 2 5 हो गया, n नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है 10। अब Sn लगा लेंगे फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही अप्लाई कर सकेंगे, रीजन क्या है a n और d गिवन है इसलिए। तो n अपॉन 2 2a 2 इंटू 2 सॉरी n के प्लेस पे कितना है 10, तो 10 पुट कर दिया एस 10 हो गया। 2a के प्लेस पे 2 पुट कर लिया 10 माइनस 1 और d कितना है 5। अब इससे सॉल्व कर लेंगे, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया 5, 2 इंटू 2 4 हो गया, 9 इंटू 5 5 4 प्लस 45 4 और 45 को ऐड किया कितना हो गया 49। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 245। तो 245 जो है इस AP का 10 टर्म्स तक का सम है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए आप, a माइनस 37 है, d माइनस 33 माइनस माइनस 37 माइनस 33 माइनस माइनस प्लस हो गया 37, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 4 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना गिवन है 12, ठीक है। तो अब S12 फाइंड कर लेंगे, तो ये 12 अपॉन 2 2a के प्लेस पे a की वैल्यू पुट कर ली माइनस 37, फिर 12 माइनस 1 और d कितना है 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से कैंसिल किया 6 टाइम, ये 74 हो गया, 11 इंटू 4 ये 44 हो गया, माइनस 30 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस 180। तो माइनस 180 इस AP का सम हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, अब यहाँ पर जो a गिवन है 0.6 गिवन है, कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6 मीन्स 1.1 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स 100 गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस AP का सम फाइंड करना है। अब Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब यहाँ पर हमें 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो n के प्लेस पे 100 पुट कर दिया, ये 100 अपॉन 2 2a के प्लेस पे 0.6 पुट कर लिया, 100 माइनस 1 और d कितना है 1.1। अब ये 2 से इसे डिवाइड कर लिया, कितना आ गया 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 1.2 आ गया, ये 99 इंटू 1.1, 50 एज इट इज है 1.2, 99 का 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 108.9 50। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो इन दोनों को प्लस करने पर आ गया 110.1 110.1 का 50 से
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये डेसिमल हटाया, 10 लग गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5505। तो ये क्या हो गया, इस एपी का सम हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखिए आप, यहाँ पर ए गिवन है 1/15, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 1/12 माइनस 1/15, 60 एलसीएम ले लिया, तो 60 को 12 से डिवाइड किया, 5 टाइम हुआ, तो 5 इंटू 1 5 हो गया। इसी तरह से 60 को 15 से डिवाइड किया, 4 टाइम, 4 इंटू 1 4, तो ये 1/60 हो गया। और n कितना गिवन है, 11। अब हमें S11 फाइंड करना है, तो 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1/60। n के प्लेस पे 11 पुट कर लिया, a के प्लेस पे 1/15 और d के प्लेस पे 1/60। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 2/15 हो गया। अब ये हो गया 10, 10 इंटू 1 किया तो 10/60। अब 60 एलसीएम ले लिया, तो 60 को 15 से डिवाइड किया, 4 टाइम, 4 इंटू 2 8 प्लस 10, तो 11/2 इंटू 18/60। अब 6 से कैंसिल कर लिया, 3 टाइम और ये 10 टाइम, तो ये हो जाएगा 33/20। ये इसका 11 टर्म का सम हो गया। क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ठीक है, अब ये एक सीक्वेंस गिवन है, ये इसका फर्स्ट टर्म है और ये इसका लास्ट टर्म है। ठीक है, तो अब इसका सम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे और उसके बाद इस सीक्वेंस का सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पर कितना है, 7। कॉमन डिफरेंस जो है 10.5 मीन्स 10.5 हो गया, माइनस 7 कितना हो गया, 3.5। अब देखिए आप nth टर्म 84 ये गिवन है, तो अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 84, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब a क्या गिवन है, 7 प्लस n माइनस 1, डी देखिए आप कितना है, 3.5 इक्वल्स टू 84, n माइनस 1 इंटू 3.5 इक्वल्स टू 84 माइनस 7, n माइनस 1 इक्वल्स टू 84 माइनस 7 मीन्स 77, और ये 3.5 डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, डेसिमल हटाया 0। अब कैंसिल कर लेते हैं, 22 टाइम कैंसिल हो गया, तो n क्या हो गया 22, अब ये माइनस 1 है, ट्रांसफर किया तो प्लस 1, कितना हो गया 23, तो n कितना हो गया 23। अब हमें क्या फाइंड करना है, Sn, तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रीजन क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, मतलब n टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो इसलिए ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। n कितना है हमारे पास 23, a 7 और an क्या 84, 23/2 इंटू 91। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 27 और 2 29 18 20 2093/2। अब डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1046.5। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, 34 32 30 अप टू 10, इस एपी का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है 34, कॉमन डिफरेंस 32 माइनस 34 मीन्स -2, nth टर्म गिवन है 10, तो पहले हम क्या कर लेंगे, n फाइंड कर लेंगे, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इसका सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या गिवन है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 10, n माइनस 1 इंटू -2 10 34 है, ट्रांसफर किया तो ये -34 हो गया, n माइनस 1 ये सब्ट्रैक्ट कर लिया 24 और ये -2 डिनोमिनेटर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से कैंसिल कर लिया, 12 टाइम, तो n हो जाएगा 12, ये -1 है, ट्रांसफर किया तो +1, तो कितना आ गया 13, तो 13 जो है नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। अब क्या फाइंड करना, Sn, तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। ठीक है,
यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो इसलिए ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो S13 मीन्स 13/2, A 34 है और an कितना है 10, तो 13/2 44, 2 से कैंसिल कर लिया 22। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 और 22 का, ठीक है। तो ये इसका सम हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, ये एपी गिवन है और इसका सम फाइंड करना है। अब यहाँ फर्स्ट टर्म देखिए -5, कॉमन डिफरेंस देखिए -8 -5 मीन्स -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 आ गया। nth टर्म गिवन है -230, तो पहले हम n फाइंड कर लेंगे और फिर इस एपी का सम फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है nth टर्म का फॉर्मूला। तो a क्या है, -5 है, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -3 है, -230, n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू -230। अब ये -5 है, ट्रांसफर किया तो ये +5 हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो -225 और ये -3 डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया। अब 3 से कैंसिल कर लिया 7 टाइम और 5 टाइम, n क्या हो गया 75, फिर ये -1 है, ट्रांसफर किया तो +1 हो गया, तो कितना हो गया 76। अब क्या कर लेंगे, इसका सम फाइंड करना Sn, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे n/2 a प्लस an। तो S76 मीन्स 76/2 a कितना गिवन है -5 और an कितना गिवन है -230, कैंसिल कर लिया, कितना आ गया 38 इंटू -235। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 8930 और ये माइनस है इसलिए ये माइनस। क्वेश्चन 3 देखिए, इन एन एपी फर्स्ट पार्ट गिवन है, गिवन a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3, an 50 गिवन है, फाइंड n एंड Sn, ठीक है। तब देखिए आप an गिवन है, तो पहले an गिवन है तो इससे हम n फाइंड कर लेंगे। पहले an इक्वल्स टू 50 मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 50। अब a का वैल्यू क्या है 5, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस देखिए आप कितना है 3 इक्वल्स टू 50, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 50 +5 है, ट्रांसफर किया तो -5 हो गया। तो n माइनस 1 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 45 और ये 3 डिनोमिनेटर पे आ गया। 3 से कैंसिल किया कितना हो गया 15, तो n हो जाएगा 15, -1 ने ट्रांसफर किया तो +1, तो 15 + 1 कितना हो गया 16। तो n हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है Sn, तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। रीजन क्या, a गिवन है, an गिवन है और n गिवन है, तो इसलिए ये ज़्यादा इजी हो जाता है। तो S16 16/2 a गिवन है 5 और an गिवन है 50, तो 2 से कैंसिल कर लिया 8 टाइम 8 और इन दोनों को प्लस कर लिया तो 55। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया 440, तो ये क्या हो गया Sn हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 7, a 13 35 गिवन है, फाइंड d एंड S13, ठीक है। तो a 13 गिवन है हमें 35 मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के प्लेस पे 13 है तो हमने 13 पुट कर लिया इक्वल्स टू 35 और a के प्लेस पे 7 है तो ये 7 पुट कर लिया। तो अब 13 माइनस 1 12d हो गया 35, अब ये +7 है, ट्रांसफर किया तो -7, तो d आ जाएगा 35 माइनस 7 मीन्स 28 और 12। अब कैंसिल कर लेते हैं, 4 से ये 7 टाइम, 4 से 3 टाइम, तो कितना आ गया 7/3, तो d की वैल्यू क्या होगी 7/3। अब हमें क्या फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। तो S13 फाइंड करना है तो क्या कर लेंगे 13/2 a प्लस an, ठीक है। यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, ये 13/2 लिख दिया, फिर a गिवन ही है और an मीन्स a13 कितना 35, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे।
2 से कैंसिल कर लिया 21, ठीक है। तो 273 जो है इस सीक्वेंस का सम आ गया। थर्ड पार्ट देखिए आप, गिवन A12 इक्वल्स टू 37, D इक्वल्स टू 3, देन फाइंड A एंड S12, ठीक है। अब A12 गिवन है, मीन्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n के प्लेस पे 12 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 3 इक्वल्स टू 37, तो A प्लस ये 11 और ये 3 मल्टीप्लाई कर लिया, 33 इक्वल्स टू 37, तो A हो गया 37 माइनस 33, कितना आ गया 4, तो A कितना हो गया 4। अब क्या फाइंड करना, S12, तो S12 हो जाएगा 12/2, A 4 है और AN 37 है, 2 से कैंसिल कर लिया, 6 टाइम 6 इंटू 41, यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, n/2 A प्लस AN, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 और ये 246, तो ये क्या हो गया, इस S12 हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए आप, गिवन A3 इक्वल्स टू 15, S10 इक्वल्स टू 1 to 5, फाइंड D एंड A10, ठीक है। A3 गिवन है, मीन्स A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 15, मीन्स A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। अब S10 गिवन है, मीन्स n/2, तो n कितना है 10, तो 10/2 लिख लिया, 2A प्लस n माइनस 1, तो n के प्लेस पे 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 to 5। अब 2 से कैंसिल कर लिया 5 टाइम, 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, अब ये हो जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D फाइंड कर लेंगे, ठीक है, या फिर A10 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ A है और यहाँ 2A है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ 2A है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30, 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। अब इसे सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 5D इक्वल्स टू 5, तो D आ गया 5/-5, कितना आ गया -1, ठीक है। अब D का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, पुट D इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, तो A माइनस 2 इक्वल्स टू 15, तो A आ जाएगा 15 -2 ट्रांसफर किया तो +2 हो गया, तो कितना हो गया 17। अब क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है, तो A10 A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के प्लेस पे 10 है तो 10 पुट कर लिया। अब आप देखिए A कितना है 17, 9 और D कितना है -1, तो 17 प्लस माइनस हो गया -9 इंटू 1 9, तो 17 माइनस 9 8, तो 8 क्या हो गया 10th टर्म हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, गिवन D इक्वल्स टू 5, S9 इक्वल्स टू 75, फाइंड A एंड A9, ठीक है। सम ऑफ 9 टर्म्स गिवन है 75 और D गिवन है, A और A9 फाइंड करना है, तो 9/2 2A प्लस n के प्लेस पे 9 पुट कर लिया, 9 माइनस 1, D कितना है 5 इक्वल्स टू 75, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के प्लेस पे 9 है तो 9 पुट कर लिया और D के प्लेस पे 5 है तो 5 पुट कर लिया। अब इससे सॉल्व करना है, तब देखिए आप 2A 9 माइनस 1 हो गया 8 इंटू 5 75, अब ये 2 ऊपर आ जाएगा और 9 डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, 3 से ये 3 टाइम, 3 से ये 25 टाइम, 2A प्लस 40 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया 50/3, तो 2A इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40, तो 2A इक्वल्स टू, अब 3 एलसीएम ले लिया तो 50 माइनस 120, तो A हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -70
अपॉन 2 इंटू 3। अब 2 से कैंसिल कर लिया 35 टाइम, तो माइनस 35 अपॉन 3, तो ये ए आ गया। अब क्या फाइंड करना है, ए 9, तो ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू माइनस 35 अपॉन 3 8, और डी कितना है 5। थ्री एलसीएम ले लिया तो माइनस 35, 3 इंटू 40 120 हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 85 अपॉन 3, तो ये 9th टर्म हो गया। 6th पार्ट देखिए, गिवन a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, Sn इक्वल्स टू 90, फाइंड n एंड an। Sn गिवन है मीन्स n अपॉन 2, 2a, a के प्लेस पे 2 पुट कर दिया, n माइनस 1, d के प्लेस पे 8 पुट कर दिया, इक्वल्स टू 90। अब 2 इंटू 2 4, और यहाँ पर 8 है तो 4 मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या रह जाएगा 1, n माइनस 1, और यहाँ क्या रह जाएगा 2, इक्वल्स टू 90। अब कैंसिल कर लिया 2 से 2 टाइम, 2 से ये 45 टाइम, तो n 1 प्लस, अब 2 से n का मल्टीप्लाई, 2n 1 से किया तो 2, इक्वल्स टू 45, n 2n 1 माइनस 2, ये माइनस 1 हो गया, इक्वल्स टू 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। मतलब n से दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया और 45 को ट्रांसफर करके इधर लिख लिया। अब क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है 1 है, ठीक है, तो माइनस 1 सॉरी, तो माइनस 1 को 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू माइनस 45 मीन्स माइनस 90 आ जाए, तो 10 और 9, ठीक है। तो माइनस 10 और प्लस 9 ले लेंगे तो माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 10 इंटू 9 करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं, 2n कॉमन लिया तो n माइनस 5, 9 कॉमन, n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, n माइनस 5 कॉमन, 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब एक बार n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मीन्स n इक्वल्स टू 5 हो गया। अब 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 2n इक्वल्स टू माइनस 9, और n इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 2। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स है ही नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 5। अब क्या फाइंड करना है, an मीन्स a5 फाइंड करना है। तो a कितना है हमारे पास 2, n के प्लेस पे 5 है ये माइनस 1, और d के प्लेस पे 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32 कितना हो गया 34। तो ये nth टर्म हो गया मीन्स 5th टर्म क्या हो गया 34। 7th पार्ट देखिए, गिवन a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62, Sn गिवन है 210, फाइंड n एंड d, ठीक है। तो अब यहाँ जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यहाँ क्योंकि a गिवन है, an गिवन है और Sn गिवन है, तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an, इस फॉर्मूले से n की वैल्यू इजी आ जाएगी, ठीक है। तो ये 210 n अपॉन 2, a गिवन है आपको 8 और an गिवन है 62, तो 210 इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 70, ठीक है। ये 35, तो 210 अपॉन 35 इक्वल्स टू n, कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो n कितना हो गया 6, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें, d फाइंड करना है। तो d इससे सॉल्व करके भी आ सकता है और d इससे सॉल्व करके भी आ सकता है, तो ज़्यादा इजी इसी से आ जाएगा। an मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। अब a देखिए आप कितना है 8, n कितना है 6 माइनस 1, d इक्वल्स टू 62, तो 5d इक्वल्स टू 62 माइनस 8, तो d आ जाएगा 62 माइनस 8 मीन्स 54 अपॉन 5, तो ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। 8th पार्ट देखिए, an गिवन है 4, d गिवन 2, Sn गिवन है माइनस 14, n और a फाइंड करना। an मीन्स a प्लस n माइनस 1, और d के प्लेस पे क्या है 2 इक्वल्स टू 4।
अब एस एन को भी इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी के प्लेस पे क्या है 2 इक्वल्स टू -40। अब क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें a और n अननोन है, तो अगर a और n अननोन है तो एलिमिनेशन या ऐसे कोई मेथड अप्लाई हो नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a फ्री करके इसको n की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे और a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जिससे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और जिसे सॉल्व करके n फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए आप a प्लस ये हो गया 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4, ये -2 ट्रांसफर किया तो प्लस हो गया, तो 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, अब प्लस 2n है तो ये -2n, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ये वैल्यू यहां पुट कर लेंगे, पुट a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n इन इक्वेशन 2। अब देखिए आप n अपॉन 2 a के प्लेस पे पुट कर लिया 6 माइनस 2n n माइनस 1 2 इक्वल्स टू -40। अब 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू -40। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n ये हो गया 5 और ये -n इक्वल्स टू -40। अब n से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 5n माइनस n स्क्वायर -40। अब इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर लिया तो n स्क्वायर हो गया, माइनस है तो प्लस का हो गया, ये -5n -40। -5 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू -14 मीन्स -14 आ जाए, तो ये हो जाएगा -7n प्लस 2n। अब कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लिया n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया n माइनस 7, n माइनस 7 कॉमन क्या आ गया n प्लस 2, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 मीन्स n इक्वल्स टू 7 हो गया, n प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स n इक्वल्स टू -2। ये नंबर ऑफ टर्म्स है ही नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 7। अब क्या फाइंड करना है, a भी फाइंड करना है, तो पुट n इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, तो a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7 मीन 6 माइनस 14 कितना हो गया -8, तो -8 क्या हो गया फर्स्ट टर्म। 9th पार्ट देखिए, यहाँ a इक्वल्स टू 3 गिवन है, n 8 और s 192, s मीन्स sn गिवन है, sn मीन्स n यहाँ पर 8 है तो s 8 इक्वल्स टू 192 गिवन है। एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192 गिवन है। अब सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, n के प्लेस पे 8 पुट कर लिया, 2 a के प्लेस पे 3 पुट कर लिया, n के प्लेस पे 8, ठीक है, और d फाइंड करना है, ठीक है 192। अब कैंसिल कर लेते हैं, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, 4 से 4 और 8, तो ये 2 इंटू 3 6 7d 48, ये हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 48 माइनस 6, तो d आ जाएगा 42 अपॉन 7, कितना हो गया 6, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 6। 10th पार्ट देखिए आप, गिवन l इक्वल्स टू 28, s गिवन है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मीन्स s 9 गिवन है हमें 144, l मीन्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को हम अगर कोई भी एपी है और उसका nth टर्म ही लास्ट टर्म है तो उसको l से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, तो l या an एक की बात है, ये 28 गिवन है और s यहाँ पर गिवन है 144, ठीक है। अब देखिए एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस ए एन या a प्लस एल, एक ही बात है। अब एस एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं 144, n मीन्स 9 गिवन है, 9 अपॉन 2, ए फाइंड करना है, एल कितना है 28, अब इससे सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 144 अपॉन 9 इक्वल्स टू ए प्लस 28, अब 9 से कैंसिल कर लेते हैं 16 टाइम, तो ये हो गया 32 इक्वल्स टू ए प्लस 28,
तो 32 माइनस 28 इक्वल्स टू ए, 4 इक्वल्स टू ए और ए इक्वल्स टू 4। तो ए का वैल्यू क्या हो गया 4। क्वेश्चन 4 देखिए आप, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो गिवन है, ए गिवन है 9, कॉमन डिफरेंस गिवन है 17 माइनस 9 8, और सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 636। तब n अपॉन 2 2a, a के प्लेस में 9 पुट कर ले, n माइनस 1 और d कितना है 8 इक्वल्स टू 636। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, कैंसिल हो गया। 9 प्लस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 4n माइनस 4 636। अब इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं, n एज इट इज रहा, 4n 9 माइनस 4 5 हो गया 636। अब n से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो 5 को 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू माइनस 636 आ जाए। तब इसी के फैक्टर कर लेते हैं हम, इंटू 2। अब 636 को 2 से डिवाइड किया, 318 आया, 318 को 2 से डिवाइड किया, 159 आया, फिर 159 को 3 से डिवाइड किया तो 53 आ गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आता है 48 और ये 53। तो 48 माइनस 53 करेंगे, सॉरी 53 माइनस 48 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तब देखिए आप इधर, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन क्या हो गया 4n प्लस 53, यहाँ से 12 कॉमन ले लिया तो 4n माइनस माइनस प्लस 53 इक्वल्स टू 0। 4n प्लस 53 कॉमन आ गया, तो अब क्या रह गया n माइनस 12। अब 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 और एक बार n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 4n इक्वल्स टू माइनस 53, तो n हो गया माइनस 53 अपॉन 4। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो ही नहीं सकता, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 12। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5, लास्ट टर्म गिवन है 45, तो an से रिप्रेजेंट कर दिया उसको, और sn गिवन है 400। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो sn, an और a और n, इनकी टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, n अपॉन 2 a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है। तब n अपॉन 2, a क्या गिवन है 5 और an कितना गिवन है 45, 400। n इन दोनों को प्लस कर लिया तो ये हो गया 50 और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 इंटू 400 कितना हो गया 800। अब कैंसिल कर लो, 0 से 0, 5 से ये 16 टाइम, n कितना हो गया 16। अब क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। an गिवन है 45 मीन्स a प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 45, तो 15d इक्वल्स टू 45 माइनस 5 कितना हो गया 40, d आ जाएगा 40 अपॉन 15, 5 से कैंसिल कर लिया 8 टाइम और ये 3 टाइम, तो d का वैल्यू क्या हो गया 8/3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? यहाँ पर a गिवन है 17, कॉमन डिफरेंस गिवन है 9 और nth टर्म गिवन है 350। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और सम फाइंड करना है उनका। तो a प्लस n माइनस 1
कॉमन डिफरेंस देखिए आप कितना है, 9 इक्वल्स टू 350, 17 ने ट्रांसफर किया तो ये -17 हो गया, तो n-1 9 यहाँ डिनोमिनेटर पर आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर लिया तो कितना हो गया, 333। अब 9 से कैंसिल कर लेंगे, 3 टाइम किया तो 27 और 7 टाइम, तो n इक्वल्स टू 37 -1 है ट्रांसफर किया तो +1, तो कितना हो गया 38। अब क्या करना है, सम फाइंड करना है, मीन्स एस एन फाइंड करना है। तो n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें क्या a और an गिवन है, इसलिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो s 38/2, a गिवन है 17 और an गिवन है 350। अब कैंसिल कर लिया, 19 इन दोनों को प्लस कर लिया 367, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6973। तो ये इस एपी का सम हो गया।